एक मॉल का सिक्योरिटी गार्ड हर रात सीसीटीवी में एक लड़की को मॉल के अंदर घूमते हुए देखता था। लेकिन समस्या ये थी कि मॉल 3 साल से बंद पड़ा था और सबसे डरावनी बात, उस लड़की का चेहरा हर रात कैमरे के और भी करीब आता जा रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं MK और आप देख रहे हैं द MK वाइब्स। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल 2022, शहर के बाहर एक पुराना शॉपिंग मॉल था, सिटी स्क्वायर मॉल। कभी वहाँ हजारों लोग आते थे, लेकिन एक रहस्यमयी हादसे के बाद मॉल बंद कर दिया गया। अब उस पूरी इमारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी एक 32 साल के सिक्योरिटी गार्ड रमेश पर। रमेश को रात की ड्यूटी करनी पड़ती थी और शुरुआत में उसे लगा था कि ये नौकरी आसान है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस मॉल में कुछ ऐसा भी था जो रात होने का इंतज़ार करता था। रमेश की ड्यूटी रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होती थी। मॉल पूरी तरह खाली था, टूटी हुई दुकानें, बुझी हुई लाइटें और हर जगह बस धूल। रमेश ज़्यादातर समय सिक्योरिटी रूम में बैठकर सीसीटीवी स्क्रीन देखता रहता था। पहले कुछ हफ्ते तक सब सामान्य रहा, लेकिन एक रात करीब 2 बजे रमेश ने सीसीटीवी स्क्रीन पर कुछ अजीब देखा। कैमरा नंबर 7 मॉल के तीसरे फ्लोर के कॉरिडोर में एक लड़की खड़ी थी। रमेश तुरंत चौंक गया, क्योंकि मॉल पूरी तरह बंद था, वहाँ कोई आ ही नहीं सकता था। उसने स्क्रीन को ध्यान से देखा। लड़की बहुत दूर खड़ी थी, उसके लंबे बाल चेहरे पर थे और वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। रमेश ने सोचा शायद कोई चोर होगा। रमेश तुरंत टॉर्च लेकर तीसरे फ्लोर की तरफ गया। रमेश ने देखा कॉरिडोर पूरी तरह खाली था, कोई लड़की नहीं, कोई आवाज़ नहीं। रमेश थोड़ा परेशान हुआ और सोचा उसे वहम हुआ है। वो वापस सिक्योरिटी रूम आया और जैसे ही उसने सीसीटीवी की स्क्रीन देखी, उसका दिल धड़कना भूल गया। कैमरा नंबर 7 में वही लड़की फिर खड़ी दिखाई दी, लेकिन इस बार वो पहले से थोड़ी करीब थी। रमेश के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने तुरंत कैमरा नंबर 8 खोला और जो उसने देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। लड़की अब कैमरा नंबर 8 में भी थी। मतलब वो धीरे धीरे कैमरों के बीच चल रही थी, लेकिन सबसे डरावनी बात, किसी भी कैमरे में उसे चलते हुए नहीं देखा गया। वो बस हर अगले कैमरे में अचानक दिखाई दे रही थी। रमेश की सांस तेज हो गई। फिर कैमरा नंबर 9 खुला। अब लड़की और पास थी। उसके बाल अभी भी चेहरे पर थे, लेकिन उसका सिर थोड़ा टेढ़ा था। तभी सिक्योरिटी रूम के बाहर हल्की कदमों की आवाज़ आई। रमेश जम गया, क्योंकि कैमरे में लड़की अभी भी तीसरे फ्लोर पर थी। रमेश धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और दरवाजे के नीचे से बाहर देखा। कॉरिडोर में कोई नहीं था। वो वापस कुर्सी में आकर बैठा, लेकिन तभी सीसीटीवी स्क्रीन अपने आप बदलने लगी। अब सारे स्क्रीन में सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी, वही लड़की। हर स्क्रीन में, हर फ्लोर पर, हर कॉरिडोर में, जैसे मॉल में उसकी दर्जनों परछाइयाँ घूम रही हो। और अचानक एक कैमरे में उसने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी और होंठों पर अजीब मुस्कान थी, और उसने सीधे कैमरे की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम मुझे देख रहे हो? रमेश का खून जैसे जम गया, क्योंकि आवाज़ सीसीटीवी से नहीं, सिक्योरिटी रूम के अंदर से आई थी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सिक्योरिटी रूम के कोने में वही लड़की खड़ी थी। उसके बाल अभी भी चेहरे पर थे, लेकिन अब उसका चेहरा दिखाई दे रहा था और वो इंसान जैसा नहीं था। उसकी त्वचा सफ़ेद थी और आंखों में कोई पुतली नहीं थी। वो धीरे धीरे रमेश के पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, 3 साल पहले मैं इस मॉल में आई थी और जिस हिस्से में कंस्ट्रक्शन का नया काम चल रहा था, वहाँ एक गड्ढे में गिर गई, जिसमें पूरी तरह सीमेंट भरा था। मैंने बहुत चीखा और चिल्लाया, पर किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी और मैं उसी गड्ढे में तड़प तड़प कर मर गई। जिसने भी उस गड्ढे को खुला छोड़ दिया था, आज तक उसके ऊपर कोई केस नहीं बना
और ना सज़ा मिली। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं हर किसी को तड़पा तड़पा कर मारूंगी और अपने पास रखूंगी। और उसी पल सिक्योरिटी रूम की सारी लाइटें अपने आप बंद हो गई। पूरा मॉल अंधेरे में डूब गया और रमेश की चीख पूरे मॉल में गूंज गई। अगली सुबह मॉल के दूसरे शिफ्ट के सिक्योरिटी गार्ड ने सिक्योरिटी रूम का दरवाज़ा खोला। अंदर सीसीटीवी स्क्रीन चालू थी, लेकिन रमेश कहीं नहीं था। बस कुर्सी ज़मीन पर गिरी हुई थी और स्क्रीन पर एक नया कैमरा फुटेज चल रहा था। तीसरे फ्लोर के कॉरिडोर में अब 2 लोग खड़े थे, एक लड़की और उसके बगल में रमेश। दोनों कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। आज भी उस मॉल के पास रहने वाले लोग और सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं, रात में उस मॉल से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। सीसीटीवी स्क्रीन अपने आप चलने लगते हैं। उन्हें देखने की गलती मत करना, क्योंकि जिसने भी उन्हें देखा वो ज़िंदा नहीं बचा। तो दोस्तों, ये थी रमेश की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपके साथ या आपके किसी पहचानने वाले के साथ कभी कोई ऐसी डरावनी घटना घटी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहिए।